हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन इन 5 मिनट सीटेड क्रैक सीरीज। इंग्लिश पेडागोजी हमने डिस्कस कर ली थी। आज से हम हिंदी पेडागोजी डिस्कस करेंगे। अगर कुछ टॉपिक बचा हुआ इंग्लिश पेडागोजी का तो वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है भाषा। भाषा हिंदी पेडागोजी में पहला टॉपिक है भाषा। तो देखिए, भाषा क्या है? भाषा मीन्स लैंग्वेज। ठीक है, मैं आपसे जो अपनी भाषा बोल रही हूँ वो ये क्या है? भाषा है। ये क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, मैं अगर बात करूँ भाषा की, लैंग्वेज की, तो इसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ बाय कम्युनिकेशन, बाय लैंग्वेज, बाय भाषा। ठीक है, इसके माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो बड़े बड़े लैंग्वेजिस्टिक हुए हैं, लिंग्विस्टिक जिन्हें बोलते हैं, लिंग्विस्टिक, ठीक है, उन्होंने बोला है कि भाषा को एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मतलब उसे हम बोल सकते हैं समग्रता वादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सिर्फ अभिव्यक्त कर देना ही नहीं भाषा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि भाषा से क्या होता है कि हमारा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, एक हमारा जो है व्यक्तित्व निखर के आता है। भाषा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो किसी के बोलने से ही हम इजीली उसके बारे में सॉरी एक आइडिया लगा लेते हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है, उसका व्यक्तित्व कैसा है उसका। ठीक है, कोई अगर ज़रा सा भी बोलता है तो हम इजीली ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है उसकी भाषा के थ्रू। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, कैसे हमने पता लगाया? भाषा के थ्रू। ठीक, इतनी बात हो गई। और अगर हम बात करें तो ये भाषा का के लिए हो गया ना। अब हम डिस्कस करते हैं भाषा के हमारे बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे रूप में हम 3 को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है मातृभाषा, ठीक है, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरी है राजभाषा। ठीक है, मातृभाषा से आप सभी परिचित हैं कि मातृभाषा हमारी क्या होती है? मदर टंग। ठीक है, अभी मैं बात करूं तो मेरी मातृभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, मतलब जो मैंने अपने घर से सीखी, जो मैंने अपने आस पड़ोस से सीखी, जो मेरे वहाँ लोग बोलते हैं, वो हमारी क्या है? मातृभाषा है। ठीक है, वो मेरी क्या है? मदर टंग है। ठीक है, तो मातृभाषा तो सभी को क्लियर है। दूसरी अगर बात करें राष्ट्रभाषा, तो देखिए राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो है ये आप सभी को पता है कि एक बहुभाषी क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा उसे बोलते हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे जो है, नेशनल लेवल पे सारा कामकाज उसी भाषा में हो। ठीक है, अब चूंकि इंडिया हमारा मल्टीलिंग्विज्म में है या फिर बहुभाषी है, तो आप साउथ में देखेंगे इंग्लिश बोली जाती है ना। ठीक है, और हम यहाँ पे हैं, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए हिंदी है। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस वजह से एक कोई पर्टिकुलर भाषा पूरे नेशनल लेवल पे नहीं बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा किसी एक को बोलना मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। ठीक, मतलब सही नहीं है या बोल सकते नहीं है। ठीक, अब अगर हम बात करें राजभाषा की, हाँ, तो राजभाषा की अगर बात करें तो आर्टिकल 343(1) में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, ये हमारी इतनी बात हो गई ना। अब अगर हम बात करते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला का, 1964-66 में कोठारी आयोग के द्वारा ये दिया गया था। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, इस पर क्वेश्चन भी फ्रेम हुए हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला में अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हिंदी स्टेट एंड नॉन हिंदी स्टेट। हिंदी स्टेट जो है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला कैसे अपनाया जाएगा? हिंदी स्टेट है तो उसमें पहली भाषा तो प्राइमरी लेवल पे आप सभी को पता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने शिवा को एजुकेशन देती हूँ, तो जो उसके घर में बोली जा रही वो भाषा, उसी में अगर उसे शिक्षा दी जाएगी तो वो समझ पाएगा, चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाएगा, चीज़ों को कोरिलेट कर पाएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषी स्टेट में पहली लैंग्वेज उसे हिंदी में ही शिक्षा दी जाएगी प्राइमरी लेवल पे। दूसरी उसके लिए होगी हिंदी भाषी स्टेट के लिए इंग्लिश।
तीसरी कोई अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सेकंड नंबर पे चूज ऑप्ट किया है, मतलब सेकंड नंबर पे इंग्लिश है ना। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या होगा, लाइक इंग्लिश है, ठीक है, तो पहली लैंग्वेज उनकी क्या हो गई, इंग्लिश हो गई। नॉन हिंदी स्टेट में लाइक कुछ भी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, या कुछ भी हो गई, ठीक है। तमिल तेलुगु में ही उनको एजुकेशन दी जाएगी उन बच्चों को प्राइमरी लेवल पे ना। दूसरे पे उनको क्या दी जाएगी, इंग्लिश की दी जाएगी, ठीक है। थर्ड पे उन्हें किसकी दी जाएगी, लाइक हिंदी की दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो नॉन हिंदी स्टेट्स है, ठीक है। अब इतना हमने डिस्कस कर लिया है ना। अब अगर एक लास्ट पॉइंट, आई गेस वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसी को रिवाइज समअप कर देती हूँ। देखिए, भाषा हमने बता दिया कि भाषा क्या होती है, लैंग्वेज होता है, कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जिसमें हम अपनी बात को दूसरे तक व्यक्त कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, यही हमारी भाषा होती है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा के रूप की बात करें तो भाषा मातृभाषा के रूप में है, राष्ट्र और राजभाषा के रूप में। मातृभाषा जिसमें हम बोल रहे हैं, हिंदी भाषी स्टेट से हैं तो हिंदी है हमारी मातृभाषा। अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो यहाँ की राष्ट्रभाषा इंडिया की लगभग चांस नहीं है, कोई भी नहीं एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीलिंग्विज्म के कारण, बहुभाषिकता के कारण, ठीक है। तीसरी हमारी जो राजभाषा है, राजभाषा की बात करें तो हमारी हिंदी है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें, कोठारी आयोग ने 66 में दिया था, तो हिंदी स्टेट एंड नॉन हिंदी स्टेट में बाइफर्केट करके मैंने बता दिया। जो हिंदी स्टेट होंगे उनके लिए दूसरी भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी, क्योंकि पहली भाषा तो वो हिंदी बोल रहे हैं, दूसरी इंग्लिश होगी, तीसरी अदर देन इंग्लिश मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी होगी। इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट के लिए जो लाइक तमिल तेलुगु साउथ में है, ठीक है, तो पहली भाषा वो उसी में उनको शिक्षा दी जाएगी, दूसरी इंग्लिश होगी, तीसरी हिंदी होगी, ठीक है। एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की है, भाषा के विविध रूप, एक ये एक्ट आया था, बोल सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, ये बताया गया था भाषा के डिफरेंट रूप के बारे में, ठीक है। भाषा हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी क्लियरिटी हुई होगी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसी तरह मैंने इंग्लिश ख़त्म किया है, हिंदी ख़त्म करूँगी, ईवीएस, मैथ्स, इसी तरह के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, और पेपर 2 एसएसटी पे मैं वर्क कर रही हूँ, सारा एनसीईआरटीज़ कवर करवा रही हूँ। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।